बड़े आत्मिक बन जाते हैं और बच्चों को हमारी हर करतूतें बताएं। उन्हें पता है मेरी मम्मी मेरे पापा के साथ कैसे बिहेव करती है और मेरा पापा मेरी मम्मी के साथ का बिहेव कैसा है। वो परमेश्वर को क्यों नहीं आदर देते? क्योंकि हमारी जिंदगी में वो परमेश्वर को क्या नहीं देखते? आदर नहीं देते। जब पत्नी लड़ते हुए पति से ये नहीं देखती कि बोलना क्या है, और पति बच्चों के सामने क्या बोलता उसे ये पता नहीं है, तो ये बच्चे वहीं से सीख लेते हैं। वो आपके बाइबल का लेक्चर नहीं सुनेंगे। यकीन मानिए, हम पास्टर में, चाहे मेरा भी बेटा है, वो मेरा संडे को लेक्चर नहीं सुनता। उसके लिए प्रचार लेक्चर हो जाएगा अगर 6 दिन वो मेरा चाल चलन वचन के अनुसार देखता नहीं है। फिर वो ये सोचेगा पापा का घंटा का लेक्चर है, एक लेक्चर स्कूल में होता है, एक संडे को पापा का होता है, 1 घंटे के बाद छुट्टी मिल जाए। क्योंकि उसे पता पापा का जीवन थोथा चना है, बाजे गना, ठंडना था पीतल और झंझनाती क्या है, बातें तो बड़ी बड़ी करता, जिंदगी कुछ नहीं है इसकी। क्योंकि मैं टीवी के सामने कितना समय बिताता हूँ वो मेरे बच्चे देख रहे हैं। मैं बाइबल के सामने घुटनों पर कितना समय बिताता हूँ ये भी मेरे बच्चे देख रहे हैं। और मैं फोन पे कितनी देर लगा रहता हूँ वो भी क्या देख रहे हैं, मेरे बच्चे देखते हैं। मेरे बच्चे अचानक से पीछे के खड़े रहते हैं, व्हाट्सएप में पापा देख क्या रहे हैं, क्योंकि आजकल की पीढ़ी बहुत तेज है। वो पीछे अचानक से आएंगे। कई बार मैं छत पे बैठा था तो वो चुपके से आएंगे दबे पाँव, क्योंकि बच्चों की आदत है इंक्वायरी करनी, और करनी भी चाहिए, क्यों, हमें ठेका मिला उनकी इंक्वायरी का। वो नहीं करेंगे हमारी करतूतें चेक। आपकी भक्ति में पखंड कितना, उनको भी पूरी छूट है। और मैं बच्चों को बिल्कुल छूट देता हूँ, चेक करो मेरा मोबाइल हिस्ट्री। मैंने नहीं अपने बच्चों से अलग लोग लगा रखा, मेरे सारे बच्चे मेरा लोग जानते हैं। खोलो और देखो पापा की हिस्ट्री उठाकर कि वो क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, किससे बात करते हैं। कारण मेरा जीवन उनके सामने पारदर्शी शीशे की तरह साफ होना चाहिए। नहीं तो मैं उनको पवित्रता ही कभी नहीं कह सकता, तुम पवित्रता में चलो, अगर मेरी जिंदगी पवित्रता में नहीं। अगर मुझे किसी बहन से बात करते हुए पवित्रता में नहीं देखा तो मेरे बच्चे से मैं पवित्रता की उम्मीद करता हूं, मैं झूठा और पकड़ी हूं। बच्चे मेरी जिंदगी देख रहे हैं, वो मेरा चाल चलन देख रहे हैं। पिछले दिनों एक विश्वासी मुझे अपनी माता की करतूतें बता रहा है। मैं कहा इस बात को कब्र में दफन कर दे भाई, जिंदगी में किसी के सामने मत बोलना। कह रहा मैंने बचपन से जो अपने घर का चाल चलन देखा। मैंने बोला बेटा खत्म कर देना इस बात को, कोई बात नहीं, इस बात को यही खत्म कर दो। मतलब वो कैसे व्यक्ति बढ़ेगा जिस बच्चे ने बचपन से माँ बाप की हरकतें देख ली हैं, वो बच्चा कभी विकास होगा उसका? आपने उसके अंदर जो कटीले बीज बोए हैं, पीढ़ियां उसको भुगतेंगी। इसीलिए मेरे अजीजों, पवित्र आत्मा जब दुनिया में वापिस आया है भरपूरी में, पेंतेकुस्त में, एलिया की आत्मा में एक आया, बोला वो पहला काम किएगा, एलिया की आत्मा और सामर्थ में होकर वह उनके आगे चलेगा और पितरों का मन बच्चों की ओर फेर देगा। पहला काम पवित्र आत्मा जो करेगा। हम पास्टर बैठे हैं, कलीसिया बैठी, क्या आपके बच्चों के मन में आपके लिए धड़कन है, प्रेम है? क्या उनसे दिल से एक लगाव है कि ये एक अच्छे विश्वासी बने, एक अच्छे बर्तन बने? क्या आपका प्रयास है मेरे बच्चे जब खड़े हों तो दुनिया परमेश्वर की बड़ाई करे, उनका चाल चलन निर्दोष हो दानियल की तरह, वो निष्कलंक हो यूसुफ की तरह, जब वो चले समाज में पाप के ऊपर जय पाकर चले, जब वो चले तो पाप को अपने पैर के नीचे दबा के चले और पाप के ऊपर जय पाए और दुनिया कहे ये परमेश्वर की संतान है। शद्रक मेशक अबेदनगो के बारे में लिखा यहोवा के दास हैं, और यूसुफ के बारे में लिखा यहोवा उसके संग है, क्योंकि उसका चाल चलन ऐसा है, उसका चाल चलन ऐसा है। तो मेरे अजीजों, हम कलीसियाओं के पीछे दिन रात ना पड़े रहे। कई बार एक सेवक इतनी भाग दौड़ करता है, अपने बच्चों के लिए समय ही नहीं। यकीन मानिए वो हजारों लोगों की कलीसियाएं पल लगेगा बर्बाद करने। अगर आपके बच्चे ठीक नहीं चले वो सारी ठोकर खा के जाएंगी, वो सारी सेवा पर पानी फिर जाएगा। इसीलिए अपने बच्चों पर बहुत ध्यान देना, बहुत ध्यान देना, और उन्हें यह समझना है कि यहोवा के दिए क्या है, भाग है। मैं कहूंगा ये ज्यादा नहीं होगा, अतिशयोक्ति नहीं होगी कि हमारे बच्चों के जीवनों में हमारे परमेश्वर की इज्जत दाव पे लगी हुई है। किस पे लगी हुई है? हमारे बच्चों की जिंदगियों में हमारे पिता परमेश्वर, उस पवित्र परमेश्वर की इज्जत दांव पर लगी हुई है। क्योंकि हमारे बच्चों पर अगर उंगली उठ गई, परमेश्वर पर उठी है। ऐसे होते हैं मसीह, यही ना बोलेंगे लोग, ऐसे होते हैं मसीह विश्वासियों के बच्चे। हमने किसकी निंदा कराई? परमेश्वर की। फिर किसके भजन गा रहे हैं हम?
अगर मेरे जीवन से प्रभु को महिमा मिली, फिर किसकी तालियां बजा रहे हैं हम? क्यों कह रहे हैं यहोवा की महिमा हो? क्यों कहते हैं हालेलुया? हमारे मुंह से हालेलुया कहां फपता आकर मेरे बच्चों की तरफ उंगली उठ गई? मेरी क्या संडे के 2 भजन की आराधना चाहता है प्रभु? नहीं, मेरे जीवन से उसे क्या मिलनी चाहिए? महिमा। मेरे बच्चों को देखकर अन्य जाति बोले बच्चे होने चाहिए तो ऐसे होने चाहिए। सचमुच में ये परमेश्वर के लोग हैं, ये परमेश्वर की संतान है। मैं एक मसीह माता पिता के पास आपको ले चलता हूं। आइए, उत्पत्ति में परमेश्वर जब किसी को चुनता है तो परमेश्वर के मन के अंदर का उद्देश्य हम उससे समझेंगे। उत्पत्ति 18 में उसका उत्पत्ति 18 का 17 से हम 19 तक पढ़ेंगे। उत्पत्ति 18 17 से 19। तब यहोवा ने कहा, यह जो मैं करता हूँ उसे क्या अब्राहम से छिपा रखूं? अब्राहम से तो निश्चय एक बड़ी और सामर्थी जाति उपजेगी और पृथ्वी की सारी जातियां उसके द्वारा आशीष पाएंगी, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वह अपने पुत्रों और परिवार को जो उसके पीछे रह जाएंगे आज्ञा देगा कि वे यहोवा के मार्ग में अटल बने रहें और धर्म और न्याय करते रहें, ताकि जो कुछ यहोवा ने अब्राहम के विषय में कहा है उससे पूरा करे। इस वचन में एक चीज स्पष्ट है, हमने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया, बल्कि परमेश्वर ने हम पर क्या किया है? विश्वास किया। ध्यान से समझिए, हम कहते हैं हमने उस पर विश्वास किया। इस वचन को गौर से पढ़ें तो परमेश्वर ने हम पर विश्वास किया है, भरोसा किया है, हम पर आशा की है। अब्राहम को विश्वासियों का क्या बोला गया है? पिता। और क्यों बोला गया विश्वासियों का पिता? ये व्यक्ति था जिस पर परमेश्वर भरोसा कर पाया, विश्वास कर पाया। परमेश्वर अब्राहम के बारे में क्या कहता है? परमेश्वर की उससे आशा क्या, उस पर भरोसा क्या है? बाइबल कहती है 19 में, क्योंकि मैं जानता हूं कि वह अपने पुत्रों को और परिवार को, पुत्रों के बाद परिवार का मतलब पत्नी भी आ गई, परिवार के नाती पोते भी आ गए, अपने परिवार को जो उसके पीछे रह जाएंगे। एक दिन हम सब ने जाना, पीछे किसने रहना? हमारे बच्चों ने, हमारे नाती पोतों ने, हमारे बेटे बेटियों ने और उनके बेटे बेटियों ने। हम अपना समय पूरा करके जाएंगे, पर मैं पीछे क्या छोड़कर जाऊंगा? ऐसा ना हो कहीं मेरे जाते ही मेरी दूसरी पीढ़ी इजराइल की तरह भटकी हो, जैसे न्यायियों की पुस्तक में होता था। न्यायी मरा और इजराइल फिर वापस भटक गया। एक बार ऐसा नहीं हुआ, 20 बार ये बात दोहराएगी। जैसे ही अगुआ मरा, इजराइल क्या हो गया? फिर मूर्ति पूजा में चला गया, इजराइल फिर भटक गया पाप में। ऐसे ही बहुत सारे लोगों के जीवन के अंत के साथ उनके घर में मसीहत का सूर्य भी क्या हो जाता है? अस्त हो जाता है। और मेरे लिए यह हैरान करने वाली बात नहीं, मैंने घरों में देखा तमाशा, मैंने आंखों से देखा हुआ। बहुतों के घरों में मसीहत का सूर्य उन्हीं की मौत के साथ अस्त हो गया, खत्म। अगली पीढ़ी को कोई रुचि नहीं है मसीह में। क्यों? माता पिता ने परमेश्वर से विश्वासघात किया है, माता पिता ने परमेश्वर से गद्दारी की है, परमेश्वर का विश्वास तोड़ा है। क्योंकि परमेश्वर कहता तुमने मुझे नहीं, मैंने तुम्हें चुना। इसका मतलब मैंने तुम पर भरोसा किया है कि जो धरोहर मैं तुम्हें सौंपूंगा तुम आगे बच्चों को सौंपोगे। पौलुस तीमुथियुस को, जिसे वो अपना आत्मिक पुत्र मानता है, बोलता है इस धरोहर की क्या करना? रखवाली। मतलब जो उपदेश, जो वचन, जो भक्ति, जो सत्य का मार्ग तुझे सौंपा गया है उसे पवित्र रखना, इस धरोहर को पवित्र मानना। हमारी संतान के सामने मैं ऐसी जिंदगी जीऊं, वो वचन को पवित्र माने, इसको आदर करें, इसकी आज्ञाओं पर चलें। परमेश्वर हमसे ये चाहते हैं। बाइबल कहती है अब्राहम के बारे में, परमेश्वर कह रहा है मैं जानता हूं, मतलब मुझे कोई डाउट नहीं है, वह अपने पुत्र और परिवार को जो उसके पीछे रह जाएंगे आज्ञा देगा कि वो यहोवा के मार्ग में अटल बने रहे। सलाह नहीं देगा, क्या देगा? आज्ञा। कई बार हम अपने बच्चों को सलाह देते हैं, बाइबल पढ़नी चाहिए, सलाह नहीं देते बच्चों को, आज्ञा दी जाती है। तेरी मर्जी है, तू चले ना चले, ये नहीं होता है। बच्चों को चलाना है। इंजन का काम है डिब्बे खींचना, घर का सिर कौन है? पुरुष।
परमेश्वर ने शुरू से किसको, पुरुष को क्या बनाया, घर का सिर बनाया। परमेश्वर ने सारा से बातें नहीं की, किससे बातें की हैं, अब्राहम से। परमेश्वर हम पुरुषों को पूछेगा तेरे बच्चे कहाँ हैं। कई बार हम माँ पे दोष लगाते हैं, मैं तो बाहर रहता हूँ, ये जाने इसका काम जाने ना। माँ बाप के मरने के बाद माँ की जिम्मेवारी आती है। बाप मर गया तो फिर माँ उसकी जगह लेती है, नहीं तो जब तक बाप जिंदा है बाप जिम्मेवार। बाप को अपने बच्चों के प्रति जिम्मेवारियां परमेश्वर उससे पूछेगा। बाइबल कहती है अपने बच्चों को आज्ञा देनी है कि यहोवा के मार्ग में अटल बने रहें, और फिर लिखा धर्म और न्याय करते रहें। हमारे बच्चे रिश्वत लेते हैं, बेईमानी करते हैं, झूठ बोलते हैं, आवारा घूमते हैं, इसमें कसूर माँ बाप का ही है। बाइबल कहती है उन्हें धर्म और न्याय सिखाना है, अच्छे और बुरे का फर्क सिखाना, भले और बुरे में अंतर करना सिखाना है। और बाइबल कहती है ताकि जो कुछ यहोवा ने अब्राहम के विषय में कहा है उसे क्या करे, पूरा करे। मतलब परमेश्वर हमारे वंश को आशीष दे, हमने उन्हें आशीष के योग्य बनाना, परमेश्वर का वो अनुग्रह पाए, परमेश्वर की वो आशीष पाए, इसके योग्य हमने उन्हें बनाना। परमेश्वर के आशीर्वाद उनके सिरों पर आए, इसके योग्य हमने उनको बनाना। परमेश्वर हमारे मरने के बाद उनकी शुद्धि ले, हमने इस योग्य उन्हें बनाना। परमेश्वर की कृपा दृष्टि उन पर बनी रहे, इसके लायक उन्हें बनाना। क्योंकि एली के मरते ही उसके पुत्रों के ऊपर से परमेश्वर का अनुग्रह हट गया। ऐसे बहुत लोग मैंने देखे, उनके बच्चों से परमेश्वर की उपस्थिति हट गई, महिमा चली गई। क्या हमारे घरों में प्रभु की उपस्थिति हमारे मरने के बाद बनी रहेगी? हमें सुनिश्चित करना वो इस बात पर होगा कि हमारे बच्चे प्रभु का भय मानेंगे, उसकी आज्ञाओं पर चलेंगे या नहीं चलेंगे। मैं अगली पीढ़ी को क्या सौंप कर जाऊंगा, ये हम सब ने विचार करना। बच्चे यहोवा के दिए क्या है, भाग। आज पूरी दुनिया में अगर मैं अमेरिका और यूरोप का हालत बताऊं तो बहुत सारे चर्चों में ताले लग गए। क्यों? चलाने वाले नहीं है। पादरियों के बच्चे सेकुलर वर्ल्ड में चले गए, बिजनेस में चले गए, या बुरे पापों में चले गए, बुराइयों में चले गए। जिन्हें पवित्र स्थान का पत्थर होना था वो शराब पीकर बीच पर पड़े हैं। यह हालत है पूरी दुनिया की, और भारत भी उससे अछूता नहीं है। भारत के कितने सेवकों में देखता हूं उनके बच्चे आवारागिर्दी में, बुराइयों में, चरित्र उनके पतन हो गए। विलाप गीत की एक आयत पढ़िएगा, परमेश्वर को कितना दुख है जब हमारे बच्चे प्रभु के रास्ते पर नहीं है। विलाप गीत 4 अध्याय उसका 1 और 2 वचन हम पढ़ेंगे। विलाप गीत 4 अध्याय 1 और 2 वचन। सोना कैसा खोटा हो गया, अत्यंत खरा सोना कैसे बदल गया है। पवित्र स्थान के पत्थर तो हर एक सड़क के सिरे पर फेंक दिए गए हैं। सिय्योन के उत्तम पुत्र जो कुंदन के तुल्य थे, वे कुम्हार के बनाए हुए मिट्टी के घड़ों के समान कैसे तुच्छ गिने गए हैं। बाइबल कहती सोना कैसे खोटा हो गया। उसका मतलब क्या है? हमारे बच्चे चोखा क्या होने चाहिए थे? सोना। मिलाप के तंबू में जो लिपटा हुआ, परमेश्वर के अनुग्रह में लिपटे हुए हो। बाइबल में सोना अनुग्रह को बताता है, मतलब मेरे बच्चे अनुग्रह से परिपूर्ण हो। यीशु के बारे में लिखा वो परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। यूहन्ना बपतिस्मा दाता के विषय में लिखा वो परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। वो सोने से लिपटे थे, परंतु हमारे बच्चे क्या परमेश्वर के अनुग्रह में लिपटे हैं। जब दुनिया उन्हें देखती है, जब मसीह समाज उन्हें देखता है, क्या उनके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह है? बाइबल कहती है ये सोना तो क्या हो गया? खोटा हो गया। अनुग्रह से रहित हो गए हमारे बच्चे। प्रभु का अनुग्रह देखिए, एक बच्चा पाप में क्यों गिर रहा है? उससे प्रभु का क्या हटा है? अनुग्रह। दोबारा सुनिएगा, मेरा बच्चा पाप में क्यों गिर रहा है? उसके ऊपर से परमेश्वर की दया हटी है, क्योंकि अनुग्रह ही मुझे पाप पर जयवंत करता है। हम क्यों खड़े हैं आज तक निष्पाप? अगर हम निष्कलंक हैं, माफ करिएगा, अगर हम निष्कलंक खड़े हैं तो हमें रखा किसने है? अनुग्रह ने खड़ा रखा है। जिस दिन मेरे ऊपर से अनुग्रह हट गया मैं गिरूंगा, मुझे कोई नहीं बचा सकता। अनुग्रह ही संभालता है।
तो मेरे बच्चों को भी कौन संभालेगा? अनुग्रह। अनुग्रह। अनुग्रह का सोना, मिलाप के तंबू में कीकर की लकड़ी अनुग्रह से लिपटी हुई है। उसका मतलब परमेश्वर के मंदिर का हर पत्थर, हर बर्तन अनुग्रह से लिपटा होना है। मेरे बच्चों के ऊपर अनुग्रह हटा, चरित्र तो गिरेगा। वो लड़कियों के पीछे तो जाएंगे, लड़कों के पीछे तो जाएंगे, वो तो जाएंगे, कौन रोक लेगा उन्हें? वो तो बर्बाद होंगे, वो तो झूठ बोलेंगे, चोरी करेंगे, हर बुराई करेंगे, रिश्वत लेंगे, गुंडागर्दी करेंगे, गालियां बकेंगे, झूठ बोलेंगे। क्यों? अनुग्रह हटा। कितने सेवकों के बच्चे गिर गए। बाइबल कहती है सोना खोटा हो गया और अत्यंत खरा सोना कैसे बदल गया। पवित्र स्थान के पत्थर तो हर एक सड़क के सिरे पर फेंक दिए गए। कितने पास्टरों के बच्चे, विश्वासियों के बच्चे नशे करके सड़कों पर पड़े हैं, ड्रग्स लेना शुरू कर दिए। ये इंटरनेशनल लेवल की कहानी बता रहा हूं मैं आपको, और इंडिया भी इससे अछूता नहीं है। बुरे कामों में लोग लग गए। बाइबल कहती है सिय्योन के उत्तम पुत्र जो कुंदन के तुल्य थे, वो कुमार के बनाए मिट्टी के घड़ों के क्या हो गए? ठीकरे हो गए। मतलब जैसे घड़ा टूट जाए, फेंक देते हैं आप उसे उठाकर किसी प्लाट में, किसी कचरे के डिब्बे में, ऐसी प्रभु ने उन्हें फेंक दिया। मैं कितने प्रभु के दास दासियों के बच्चों को देखता हूं, परमेश्वर ने उन्हें फेंक दिया। प्रभु ने इस्तेमाल नहीं करेगा, प्रभु उनकी पीढ़ियों को इस्तेमाल नहीं करेगा, उन्हें आशीष नहीं देगा, प्रभु ने फेंक दिया। मैं आपसे आज बड़े भय में, बड़ी विनम्र निवेदन करता हूं, कल मेरे परिवार में ऐसा ना, प्रभु मेरे बच्चों को ठीकरों की तरह फेंक दे। इससे बड़ा श्राप क्या? एली के पुत्रों को परमेश्वर बोला तेरे बेटों को मैं एक दिन में मारूंगा और उनके पाप का प्रायश्चित अब बलिदानों से नहीं होगा, और तेरे जितनी पीढ़ियां हैं वो टुकड़े, रोटी के टुकड़ों के लिए तरसेंगे। मतलब उनके अंदर गरीबी। आज कितने पास्टर गरीब हो गए। मैं पूछता हूं पास्टर गरीब कैसे हैं? पास्टरों को कहते हैं मेरे जीवन में कभी कमी खत्म नहीं होती, घटी दूरी नहीं होती। फिर क्यों दूसरों को बोलते हो यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ, मैं हाथ फैलाए घूम रहा हूं और मैं यहोवा के चरवाहे को महिमा दे रहा हूं। मैं विश्वासियों की चापलूसी करता हूं कि मुझे वो 4 पैसा दान दे दे। करनाल में मेरा प्रचार ऐसी है जैसे मैं यहाँ बोलता हूँ, राधा को पता है। मेरे विश्वासियों की हिम्मत नहीं है कोई मेरे सामने खड़ा होकर फालतू बात करे। क्यों? जो मैं कहता हूं वो मेरी जिंदगी में है। मैं उन्हें साथ अपने साथ सेवा में शामिल करता हूं, परंतु मैं किसी का पैसा, जज्बा या उसकी नौकरी देखकर उसका आदर नहीं करता। मन फिराएगा तो कलीसिया में तेरी जगह है, मन नहीं फिराएगा तो दरवाजा खुला है। तीसरे प्रचार मेरा ये होता है, और मैं कलीसिया में रखता भी नहीं। जो व्यक्ति सुधरता नहीं उसे बोलता हूँ बाहर चलिए, आप कलीसिया में बैठने के लायक नहीं है। ये नहीं सारी दुनिया के पापी कलीसिया में भर दिए हमने। ठीक है कलीसिया पापियों की जगह है, पर वो पापियों की जगह जिन्होंने पापों से क्या फिराया है? मन फिराया। कलीसिया में वो होने चाहिए जो पाप से फिरे हैं। ये नहीं पखंड के कपड़े पहनकर, संडे को सफेद कपड़े पहन के आके बाकी दिन जो मर्जी करतूते बोलते हैं। यूट्यूब पे क्या देखते हैं, फिल्मों में क्या देखते हैं, रिश्तेदारियों में क्या जिंदगी जीते, कुछ पता नहीं पास्टर, और हम उन्हें प्रभु भोज भी दे रहे हैं। एक पास्टर का कोई मतलब होता है। अगर एक कलीसिया का व्यक्ति मन नहीं फिरा, चाहे तो कितना भी अमीर है, वो दरवाजा खुला है। मेरी कलीसिया का नियम ये है, चाहे कोई व्यक्ति करोड़पति हो, जो मेरे सामने खड़ा होता है ना, मैं प्रभु की कृपा से बोल रहा हूँ, राधा ने देखा है, वो आदर से खड़ा होता कांपता हुआ मेरे सामने। क्यों? मैं यहोवा का क्या हूं? दास हूं। ये नेतागिरी नहीं है, ये लेक्चर देना नहीं है कलीसिया में। मेरी जिंदगी देखकर विश्वासी कांपना है। मेरे बच्चे और मेरे जीवन में उतनी पवित्रता ही दिखाई देनी है। विश्वासी को भय आना चाहिए पाप से। और मैं आज तक किसी गए विश्वासी को मनाने नहीं गया जोगिंदर पास्टर, क्या नहीं गया। मेरा नियम है, अगर आप चले गए उठ के, आप दोबारा आएंगे भी नहीं, कलीसिया में घुस भी नहीं सकते आप, क्योंकि ये मंदिर है, खेल नहीं है। परमेश्वर का क्या है? मंदिर है। ये पवित्र है ना, ये पापियों के खेलने की जगह नहीं है। ये परमेश्वर की महिमा का स्थान है। यहाँ प्रभु की महिमा होना है। यहाँ व्यक्ति को आदर नहीं है, या परमेश्वर को आदर है। बाइबल कहती है 1 या 2 बार किसी पापी को चेतावनी दे, और अगर वो नहीं सुधरता उससे क्या हो जा? अलग हो जा। पौलुस ने साफ कहा कईयों को शैतान के हाथ में सौंप दो। और कहा हाँ पास्टर जी, यीशु इतनी मराए नो कि शैतान के हाथ में।
क्या आज हम पास्टरों में दम है? कितने विश्वासियों को शैतान के किसके हाथ में सौंपे हैं? कि आज धरती पर हम कहते हैं पौलुस की हम बड़ी तारीफ करते हैं। पौलुस कोई खास मिट्टी का बना था? हमारी तरह दुख सुख भोगी क्या था? मनुष्य था, पर वो वचन लेकर खड़ा था, अलगताई में खड़ा था। और जो सुधरते नहीं थे, व्यभिचार से मन नहीं फिराते थे, उन्हें क्या भी कोई सौंपता था? शैतान के हाथ में भी सौंपता था। आज हम सौंप देंगे कलीसिया में किसी को शैतान के हाथ में? एक दो बीमारी डाल देंगे उनके ऊपर। यीशु तो बीमारों को क्या करता है? पंजाब में तो सारा दिन प्रचार ही क्या है, बीमारों से यीशु, दुख बीमारी यीशु दूर कर। कहीं लिखा वो बीमारी डालता भी है? वचन में है। पौलुस शिमोन को बोलता मैं तुझे अंधा बनाता हूं अभी। हन्ना और शफीरा को पतरस ने वहीं मारा था कलीसिया में। मारने वाला कौन है? पतरस। मर के गिरे उसके पैरों में। आज ऐसी सेवा होगी? विश्वासी बैग आना, मर के गिरूंगा मैं पास्टर के सामने अगर मैंने पखंड खेला तो। ये तभी होगा जब पास्टर और उसके परिवार का कोई स्टैंड होगा। मैं यीशु के लिए जन्म रखता हूँ। मैं ऐसे सेवकों का आदर करता हूँ जो विश्वासियों की चापलूसी नहीं करते, पूंछ नहीं लाते, विश्वासियों के सामने वचन लेकर खड़े हैं। और विश्वासी थर थर कांपना पास्टर के सामने खड़ा हो, उसको मैं बोलता हूँ सेवकाई है। कई बार थोड़ा सा अमीर विश्वासी आ जाए, हम उसके तलवे चढ़ते पूंछ हिलाते घूमते हैं। वो भी समझ लेता पास्टर को दान से मतलब है। उनका दान उनके मुंह पे मारे। पतरस बोलता तेरा दान, जादूगर को क्या बोला? तेरे दान के साथ तू नाश हो, तेरे पैसे के साथ तू नाश हो जाए तेरा। गिर पड़ा। प्रभु के दास अपने शब्द वापस ले ले, नहीं तो मैं मर जाऊंगा, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। क्षमा याचना के लिए उसके पैरों में गिरा। ये सेवकाई है जो प्रभु ने हमें दी है। पापियों ने क्या फिराना कलीसिया में? मन फिराना। मेरे बच्चों की और मेरी जिंदगी विश्वासियों के बीच में एक नमूने की जीवन है। और यह तभी होगा जब हम अपने बच्चों के साथ समय खर्च करेंगे, उनके साथ समय बिताएंगे। मैं चाहता हूं, हम सब चाहते हैं कलीसिया में प्रभु की महिमा वापस लौटे, कलीसिया बेदार हो। परंतु बेदारी ठीक पास्टर के घर से शुरू होगी। अगर पास्टर और उसका परिवार वचन को लेकर खड़ा है, सिर्फ बाइबल प्रचार नहीं करता बल्कि अपने जीवन में बाइबल रखता है, उसके अनुसार जीता है, तो मैं विश्वास करता हूं कलीसिया प्रभु की महिमा देखेगी। पहली सदी की महिमा कलीसिया में वापस लौटेगी। और हम सबको इसके लिए जलन होनी चाहिए। अब्राहम पर परमेश्वर कह रहा मैं इस पर भरोसा करता हूं, ये अपने बच्चों को मेरे रास्ते पर चलाएगा। परमेश्वर हम सेवकों पर विश्वास कर सके, मेरे बाद मेरे बेटे बेटियां, मेरे नाती पोते प्रभु के मार्गों पर चलें। इसलिए बाइबल कहती है वो अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर कहलाने से लज्जाता नहीं है। हम ऐसों का परमेश्वर कहलाने से उन्हें शर्म आएगी प्रभु को, जिसका अगली पीढ़ी ही विश्वास में नहीं, यीशु का आदर नहीं करती, यीशु का पीछे नहीं चलती, परमेश्वर का भय जिनके मनों में नहीं है। अगर हमारी पीढ़ी में, अगली पीढ़ी में प्रभु का भय हम नहीं स्थापित कर पाए, यकीन मानिए परमेश्वर को शर्म आएगी स्वर्ग में। बाइबल कहती वो हमारे नाम से लज जाएगा। स्वर्ग में लिखा है वो बहुतों के नाम से लज जाएगा। मतलब वो मुंह फेर लेगा आपको देखकर। और ऐसे बेटे के ऊपर हाय जिसे बाप देखकर क्या फेर ले? मुंह फेर ले। विश्वासी में से डरते पता क्यों? पास्टर का अगर चेहरा भी फिर गया ना, अनुग्रह हट जाएगा। एक डर रहता है विश्वासी, अगर अमरजीत पास्टर के चेहरे पर हमारे लिए गुस्सा आ गया ना, तो समझ लो प्रभु के चेहरे पर गुस्सा है। अनुग्रह हटेगा, क्योंकि मैं उसे ऐसे देखता हूं जैसे परमेश्वर देख रहा है। मैं उसका पैसा कोठी नहीं देख रहा, मैं उसकी चापलूसी नहीं करता। प्रभु का धन्यवाद देता जब मैं सेवा कर रहा हूं। मैं, आप मेरे भाई हो, सेवकाई में मेरे से जूनियर हो कुछ भाई, तो मैं आपको इसीलिए बातें कह रहा हूं कि सेवकाई में प्रभु को झुकाना नहीं। कलीसिया में व्यक्ति को आदर नहीं, किसको आदर है? परमेश्वर को आदर है। किसी व्यक्ति का आदर नहीं, परमेश्वर को आदर है। सुधरेगा ठीक है, नहीं तो तेरे ऊपर फिर परमेश्वर का न्याय हम ही लेकर आएंगे। ताकि पापी कलीसिया में बैठते और डरे, भय माने। प्रभु की उपस्थिति में लोग डर के हैं। आपको मालूम है इस पीढ़ी में सबसे बड़ा दोष परमेश्वर क्या देखता है? लोगों के आंखों में परमेश्वर का भय नहीं है। यानी कि परमेश्वर जब कलीसिया में देखता है, क्योंकि जहां दो या तीन उसके नाम से इकट्ठे होते हैं वो उनके बीच में है,
तो ये देखता क्या मेरी कलीसिया, जो मेरी बेटे हैं, मेरे बच्चे हैं, उनकी आंखों में प्रभु का भय है। और अगर वो प्रभु का भय है तो यहाँ व्हाट्सएप पे उल्टी सीधी देखेंगे, वो हमेशा याद रहेगा प्रभु मुझे देख रहा है। फिर व्हाट्सएप पे उल्टा सीधा कोई सीन देखेंगे। आज कितने विश्वासी अंधेरे में पता नहीं क्या क्या देखते हैं। आजकल इंटरनेट है, कहीं तो लगे हुए फ्रेंडशिप करने, मसीह बच्चे फ्रेंडशिप करने लगे हैं, हर बुराइयों में पड़े हैं, है ना, उल्टे सीधे प्रोग्राम देखते हैं, क्योंकि इनकी आंखों में प्रभु का भय नहीं है। प्रभु का भय होगा तो चाहे माँ बाप नहीं देख रहे, पास्टर नहीं देख रहे, भय लगेगा। टीवी खोलते हुए भय लगेगा, भय लगेगा, प्रभु से डर। कलीसिया के अगुओं का कर्तव्य है विश्वासियों के मनों में प्रभु का भय, कलीसिया में आते वो डरे, चाहे वो 4 लोग हों, कितने हो, परंतु प्रभु का भय मानने वाले हों, तभी उस कलीसिया में प्रभु होगा। प्रभु कोई नरेंद्र मोदी नहीं है जो भीड़ से खुश होगा, वो भीड़ नहीं चाहता। वो इसीलिए उसने कहा जहां 2 या 3, ज्यादा नहीं चाहिए मुझे, 2 या 3 जो मेरा भय मानते हैं वो इकट्ठे होंगे, उनके बीच में अंबाला की कलीसिया में जोगिंदर महिमा होगी अगर 2 या 3 सिर्फ वो होंगे जो प्रभु का भय मानते हैं और बुराई से डरते हैं, पाप से अलग रहते हैं, पवित्र जिंदगी जीते हैं और पाप से साथ समझौता नहीं करते, बुराई से हाथ नहीं मिलाते, अलगताई में रहते हैं, क्योंकि प्रभु हमें अलगताई में देखना चाहता है। बाइबल कहती है मेरी लोग अन्य जातियों में गिने नहीं जाएंगे। वो अन्य जातियों में मैंने गिनता नहीं, वो एक ऐसी प्रजा है जो अलग बसी रहेगी, दुनिया से अलग, दुनिया पाप में पड़ी है, हम उनसे अलग। जब मैं प्रभु की सेवा में कर रहा हूं, जब मैं बाइबल उठा के खड़ा हूं, तो मेरे बच्चों में और मेरी कलीसिया में प्रभु का भय, प्रभु का भय हो, क्योंकि हमारी पीढ़ी और इस युग की पीढ़ी का दोष है प्रभु का भय लोगों की आंखों में नहीं आज, और इसीलिए वो बुराइयों और हर पाप में गिरे हुए हैं। मेरे अजीजों, अब्राहम पर प्रभु ने भरोसा किया, हम पर करेगा। बाइबल कहती है मैं जानता हूं अब्राहम अपने बच्चों को मेरे रास्ते पर चलाएगा। इसका मतलब हम जो प्रभु के दासों को बच्चे दिए तो उन पर उसने ये भरोसा किया है, ये आशा की, ये अपेक्षा की है कि ये अपने बच्चों को मेरे रास्तों पर चलाएंगे। ये आस है उसे हम पर, और ये आशा मैंने अगर पूरी नहीं की, जोगिंदर पास्टर चाहे अमरजीत 1000 विश्वासी कलीसिया स्वर्ग में खड़ी करते, प्रभु खुश नहीं होगा। यीशु कहेगा इन हजारों का मैं क्या करूं, तेरी कोख से एक को मैं लाया था, वो कहाँ है? तेरी कोख से एक को लाया था मैं, तूने पेट में जिसे जन्म दिया था उस माँ से पूछेगा वो कहाँ है?